Hello everyone, welcome to ITLS Academy. फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 है। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे। कुछ और क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फूड प्रोसेसिंग is the transformation of agricultural products into फूड प्रोसेसिंग क्या है? इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्रेन्स, ऑप्शन बी फूड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी फ्लोर। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फूड। जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब ही है कि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेसिंग की गई और उसको खाने योग्य बना दिया गया। Food processing is the transformation of agricultural products into food or of one form of food into other form. ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइप का फूड है उसको किसी दूसरे टाइप के फूड में चेंज कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ फूड प्रोसेसिंग। Food processing includes many forms of processing foods from grinding grains to make raw flour to home cooking to complex industrial methods used to make convenience foods. इसमें ग्रेन्स की ग्राइंडिंग होती है, फ्लोर रॉ फ्लोर को बनाया जाता है और इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल मेथड्स को यूज़ किया जाता है ताकि फूड को बनाया जा सके। The purpose of a food processing facility is to convert unprocessed ingredients into shelf-stable, transportable food products that are desirable to the consumer and generate a profit for the facility owner. जो पर्पज़ है फूड प्रोसेसिंग का वो पर्पज़ ही ये होता है कि जो अनप्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रोसेस्ड करके ऐसा बना दिया जाए कि उनकी जो सेल्फ लाइफ है, जो उनका मिनिमम टाइम है जिसमें कि वो ख़राब नहीं होंगे, उसको बढ़ाया जा सके और ऐसा फ्लेवर, ऐसा कंटेंट उसमें डाला जा सके जैसा कि कंज्यूमर्स चाहते हैं, उनके लायक उस चीज़ को बनाया जा सके। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग टर्न्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज ऑप्शन ए रॉ व्हीट कर्नेल्स, ऑप्शन बी लिवस्टॉक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि रॉ व्हीट कर्नेल्स हैं, लिवस्टॉक हैं, इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग टर्न्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इनटू समथिंग दैट कैन इवेंचुअली बी ईटन। ऐसा बना देता है कि उसको डायरेक्टली खाया जा सके। This category includes ingredients that are produced by ancient processes such as drying, threshing, winnowing, and milling grains, shelling nuts, and butchering animals for meat. Primary food processing is the process of turning raw products into foods that can be directly consumed. In other cases, primary processing turns the agricultural product into an ingredient that can be made into a consumable food, such as milling grains to create food.
जैसे कि जो गेहूं होते हैं, आप सभी ने देखा होगा गेहूं जिससे कि आटा बनता है, फ्लोर बनता है। इसको डायरेक्टली तो नहीं खाया जाता, इसकी मिलिंग की जाती है, मिल में ग्राइंडिंग होती है इसकी ग्रेन्स की, बीट के ग्रेन्स की, और इससे फ्लोर बन के तैयार हो जाता है। फ्लोर क्या है? जो आटा आप खाते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है, उसको खाने लायक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यही होती है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग। Next question is question number 3. Commercial food processing uses control systems such as to reduce the risk of harm. Commercial food processing में कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है ताकि हार्म के, नुकसान के रिस्क को कम किया जा सके? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए FMEA, ऑप्शन नंबर बी FCEA, ऑप्शन नंबर सी GREA एंड ऑप्शन डी HACCF। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए FMEA। Commercial food processing uses control systems such as HACCP. HACCP होता है Hazard Analysis and Critical Control Point, as well as Failure Mode and Effects Analysis. FMEA का full form है Failure Mode and Effects Analysis to reduce the harm. तो FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस प्लस HACCP, ये मिलके एक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं जो कि किसी भी होने वाले नुकसान का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Tertiary food processing is the commercial production of what is commonly called. Tertiary food processing में किस तरीके का फूड का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस्ड फूड एंड ऑप्शन नंबर डी फूड प्रोसेसिंग। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस्ड फूड। जो टर्शरी फूड प्रोसेसिंग होती है इसमें प्रोसेस्ड फूड का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। Tertiary food processing is the commercial production of what is commonly called processed food. ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जिनको कि प्रोसेस्ड फूड बोला जाता है। तो फाइनली जो प्रोसेस्ड फूड बन के रेडी होता है वो टर्शरी फूड प्रोसेसिंग से बनता है। These are ready to eat or heat and serve foods such as TV dinners and reheated airline meals. ये फूड जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये ऐसे होते हैं जो रेडी टू ईट फूड होते हैं कि उनको आप डायरेक्टली खा सकते हैं या फिर आप हीट करके उनको खा सकते हैं। हीट एंड सर्व फूड्स होते हैं। Tertiary food processing is the large scale manufacturing of ready to eat food. Tertiary food processing में बहुत बड़े स्केल पे रेडी टू ईट फूड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें तो लाइक फ्रोजन पिज्ज़ा खाते हैं, फ्रोजन पिज्ज़ाज होते हैं डायरेक्टली उनको खा सकते हैं। एंड पैकेज्ड स्नैक्स, आप स्नैक्स खाते हैं डायरेक्टली आप मार्केट से लेते हैं और उनको खा लेते हैं। इसके अलावा द टर्म प्रोसेस्ड फूड typically refers to food products manufactured through
tertiary food processing. Some foods require multiple types of processing to reach their final consumable forms. कुछ ऐसे foods होते हैं जिनमें कि मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो जो उनका कंज्यूमेबल फॉर्म है, डायरेक्टली खाने वाला फॉर्म है, वहां तक पहुंचा जा सके. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is an advantage of food processing? फूड प्रोसेसिंग का एडवांटेज क्या है? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल तक आपको सीजनल फूड्स अवेलेबल हो सकते हैं खाने के लिए. ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स एंड प्रिजर्विंग फूड फॉर लॉन्गर. जो फूड है उसमें टॉक्सिन्स का रिमूवल हो जाता है और फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. ऑप्शन सी, एड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू दी सम फूड आइटम्स. कुछ फूड आइटम्स में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का एडिशन हो जाता है. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव. अगर आप एक बार इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो एडवांटेज की बात हो रही है ये सारी ही चीज़ें एडवांटेज में आ रही हैं. प्रोसेसिंग का एडवांटेज यही होता है कि सीजनल फूड्स को आप पूरे साल तक खा सकते हैं, टॉक्सिन्स का रिमूवल हो जाता है, फूड को लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं. इसके अलावा कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. ये सारे ही दिए गए पॉइंट्स एडवांटेज हैं फूड प्रोसेसिंग के. प्रोसेस्ड फूड्स आर सेफ. ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स आर ट्रीटेड टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ. प्रोसेस्ड फूड में प्रोडक्ट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को हटा दिया जाए और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाए. इसके अलावा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ध्यान रखा जाता है. जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरी होती हैं हेल्थ के लिए, उनको ऐड कर दिया जाता है. प्रिजर्विंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी को प्रिजर्व कर लिया जाता है फूड प्रोसेसिंग में, एज वेल एज फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं. आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में कोई अगले पॉइंट्स यहाँ पे देके पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is a disadvantage of food processing? अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे एडवांटेज पूछा था, फायदे पूछे थे फूड प्रोसेसिंग की. अब पूछा गया है कि डिसएडवांटेज क्या है फूड प्रोसेसिंग का. फूड प्रोसेसिंग से क्या नुकसान होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग ऑफ फूड लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन सी. फूड्स को जो कैन्स में पैक कर दिया जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जो कैनिंग होती है, कैनिंग की प्रोसेस में विटामिन सी का लॉस हो जाता है. ऑप्शन बी है, प्रोसेस्ड फूड एड्स एम्प्टी कैलोरीज टू फूड कंस्टिट्यूटिंग जंक. जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो एम्प्टी कैलोरीज को ऐड कर देता है जिससे कि जंक फूड बनता है. ऑप्शन सी है, सम केमिकल्स मेक द ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स ग्रो रैपिडली विच इज़ अनहेल्दी. कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स को ऐसे ग्रो कराने लगते हैं
कि बहुत रैपिड डिवीज़न होने लगता है जो कि अनहेल्दी होता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो अगर आप गौर करेंगे इन ऑप्शंस पे, जैसे कि कैनिंग है फूड की, विटामिन सी का लॉस, इम्पटी कैलोरीज का एडिशन, एज वेल एज रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, ये सारे ही डिसएडवांटेज हो सकते हैं फूड प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। Food processing removes some of the nutrients, vitamins and fibers present in the food. Food processing ऐसी process है जो कि vitamins, fibers जो present होते हैं food में, nutrients जो present होते हैं, उनको remove कर सकती है। Processed foods are obtained from laboratories and not nature. जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये नेचुरल तरीके से नहीं मिलते हैं, ये लेबोरेटरीज से मिलते हैं। इसके अलावा द फूड्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड मे कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी एंड कैन डैमेज योर ऑर्गन्स। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं और इवन ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is a performance parameter for the food industry? फूड इंडस्ट्री के लिए इनमें से कौन सा एक परफॉर्मेंस पैरामीटर है? ऑप्शन नंबर ए हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी लेबर यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी हाइजीन एंड लेबर यूज्ड एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइजीन एंड लेबर यूज्ड। ये परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री में। हाइजीन होना फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हाइजीनिक फूड नहीं होगा तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज वो कॉज कर सकता है। एज वेल एज फूड इंडस्ट्री में जो लेबर यूज़ है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। तो हाइजीन एंड लेबर यूज्ड ये दोनों ही परफॉर्मेंस पैरामीटर हो जाते हैं फॉर द फूड इंडस्ट्री। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following methods refers to deactivation of microbes in food using electricity? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि माइक्रोब्स का डीएक्टिवेशन किया जाता है फूड में विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पावर अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर बी पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी हडल टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से फूड में माइक्रोब्स का डीएक्टिवेशन कर दिया जाता है। Pulse electric field refers to the deactivation of microbes in the food using electricity. Pulse electric field technology is a non-thermal food preservation method. ये एक non-thermal food preservation method है that involves the use of short electricity pulse. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट पल्स को यूज़ किया जाता है ताकि माइक्रोब्स का डीएक्टिवेशन किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following combination of processing and preservation techniques works best for smoked products? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का जो स्मोक्ड प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, सॉल्ट एंड एसिडिफिकेशन. ऑप्शन बी, हीट, सॉल्ट, dipping in brine or minimal moisture content. Option number C, heat, salt, acidification, minimal moisture content. And option number D, heat and solid content. करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हीट, सॉल्ट, डिपिंग इन ब्राइन, मिनिमल मॉइस्चर कंटेंट. ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का. Several combinations of processing and preservation techniques are required and used for food products. The combination that best suits a smoked product is heat, salt, dipping in brine. I hope I am clear to all of you. Next question, question number 10. The process which gelatinized starch gets converted liquid to gel is called as. ऐसी प्रोसेस जिनमें जिलेटिनाइज्ड स्टार्च लिक्विड से जेल में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, प्यूट्रीफैक्शन. ऑप्शन नंबर बी, जेल फॉर्मेशन. ऑप्शन नंबर सी, जिलेटिनाइजेशन. एंड ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोग्रेडेशन. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेट्रोग्रेडेशन. रेट्रोग्रेडेशन प्रोसेस में जो जिलेटिनाइज्ड स्टार्च होता है वो लिक्विड से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जिलेटिनाइज्ड स्टार्च व्हेन कूल्ड फॉर ए लॉन्ग इनफ पीरियड, जब लंबे समय के लिए जिलेटिनाइज्ड स्टार्च को कूल किया जाता है, ये कुछ घंटे भी हो सकता है या कुछ दिन भी हो सकता है, will thicken and rearrange itself again to a more crystalline structure. ये बहुत रीअरेंज होके एक थिक फॉर्म में आ जाता है, जेल के फॉर्म में आ जाता है और खुद को एक काफी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रख लेता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेडेशन. इस प्रोसेस को रेट्रोग्रेडेशन बोला जाता है. During cooling, starch molecules gradually aggregate to form a gel. जो कूलिंग की प्रोसेस होती है, इस कूलिंग की प्रोसेस के दौरान जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एग्रीगेट हो जाते हैं, एक पास में आ जाते हैं और एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो ये होता है रेट्रोग्रेडेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11. The enzymatic browning is due to the oxidation of phenols is. फिनॉल्स की वजह से, जो फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है. तो ये किसकी वजह से होती है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, फिनोलेज. ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिनेज. ऑप्शन नंबर सी, कैटेकोलेज. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोक्विनोन्स. तो
करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑर्थोक्विनोन्स। ऑर्थोक्विनोन्स की वजह से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की प्रोसेस होती है जिसमें कि फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन होता है। Enzymatic browning is one of the most important reactions that occur in fruits and vegetables. Enzymatic browning जो है ये एक बहुत important reaction है, एक बहुत important process है जो कि fruits और vegetables में होती है। It usually resulting in negative effects on color, taste, flavor and nutritional value. ये जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है इसमें काफ़ी निगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो कलर पे हो, चाहे वो टेस्ट पे हो, चाहे फ्लेवर पे हो और चाहे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे हो। द रिएक्शन इज अ कंसीक्वेंस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन बाय पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो फिनॉल्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेजेस की मदद से, विच ट्रिगर्स द जनरेशन ऑफ डार्क पिगमेंट्स, जिनकी वजह से डार्क पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। होता क्या है, जो फिनॉल्स हैं फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, PPO, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। और इनकी वजह से क्या होता है, डार्क पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को बोला जाता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ये डार्क पिगमेंट ब्राउन कलर के दिखते हैं, यही होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो ये ऑर्थोक्विनोन की वजह से यहाँ पे है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को, और ITLS एकेडमी के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ताकि आप एकेडमी की चीज़ों को इजीली एक्सेस कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, feel free to contact on our helpline number 7080833450, or you can also visit our website www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session. Stay connected with ITLS Academy. अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से, कोर्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एवरीवन।